इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको पता नहीं होंगे और इन फैक्ट्स को जानकर आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। ह्यूमंस ने बनाया हुआ सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल क्यों है? दुनिया की पहली गगनचुंबी इमारत कब बनी थी और कहां पर बनी थी? अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां से प्रोड्यूस होता है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तो पेड़ों से मिलती है। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि सारे सजीव जो ऑक्सीजन सांस के जरिए लेते हैं, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा महासागरों से आता है। साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन का 50 से 80% हिस्सा महासागरों से उत्पादित होता है। इस उत्पादन का ज्यादातर हिस्सा समुद्र में उगने वाले वनस्पति यानी ओशियानिक प्लैंक्टन, एल्गी, समुद्री शैवाल और कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं और दुनिया की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं। आपको ये बात जानकर अपने भारतीय होने पर गर्व होगा कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में भारत के बिहार राज्य में की गई थी। पूरी दुनिया के 11,000 से भी अधिक विद्यार्थी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय जागतिक ज्ञान का केंद्र हुआ करती थी। हम सबको पता है कि करोड़ों सालों पहले हमारी पृथ्वी पर डायनासोर का अस्तित्व हुआ करता था। ये बात हमें अलग अलग जगहों पर किए हुए उत्खनन में मिले डायनासोर के फॉसिल से पता चलती है। पर डायनासोर से भी करोड़ों सालों पहले पृथ्वी के महासागरों में शार्क मछली तैरती थी। ये वही शार्क मछली है जो आज भी महासागरों में मौजूद है। साइंटिस्ट की स्टडी के अनुसार शार्क पृथ्वी पर 400 मिलियन से अधिक वर्षों से मौजूद है, जबकि डायनासोर लगभग 245 से 66 मिलियन वर्ष पहले मौजूद थे। बाकी मछलियों की तरह शार्क का कंकाल कार्टिलेज से बना होता है, इसलिए शार्क के डायनासोर की तरह कोई फॉसिल्स नहीं मिले, पर कुछ जगहों पर उत्खनन में शार्क के दांत मिले हैं। दुनिया के टॉप 10 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से 2 इंडिया के पास है। इन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर में से INS विक्रमादित्य इंडियन नेवी का और भारत का सबसे बड़ा जहाज है। ये जहाज एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी लंबाई 284 मीटर है और इसका वजन 45,300 टन है। INS विक्रमादित्य को अनेक प्रकार के हथियारों से सुसज्जित किया जा सकता है, जिनमें गाइडेड बॉम्ब्स, रॉकेट्स, एंटी शिप मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल्स यानी वो मिसाइल्स जो दुश्मन की मिसाइल्स को हवा में नष्ट कर दे। भारत का राष्ट्रीय प्राणी टाइगर है, ये हम सब जानते हैं, पर टाइगर को ही भारत का राष्ट्रीय प्राणी क्यों चुना गया? क्या ये आपको पता है? हमारे भारत को विश्व की टाइगर की राजधानी होने का खिताब प्राप्त है, यानी इंडिया को दुनिया में कैपिटल ऑफ टाइगर्स कहते हैं। पूरी दुनिया में टाइगर्स की जितनी पॉपुलेशन है, उसमें से 75% पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है। भारत के घने जंगलों से लेकर घास के खुले मैदानों तक बाघ घूमते हैं। कुछ सालों पहले हमें सेव टाइगर्स के स्लोगन्स एडवर्टाइजमेंट्स में दिखते थे, क्योंकि 1970 के दशक में टाइगर्स की आबादी अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी और जिस प्रकार से बाकी जानवरों की स्पीशीज पृथ्वी से विलुप्त हो गई, उसी तरह टाइगर जैसा नायाब एनिमल विलुप्त ना हो जाए। इसीलिए टाइगर्स की पॉपुलेशन को संरक्षित करने के लिए टाइगर रिजर्व बनाए गए। पोचिंग यानी बाघों के अवैध शिकार करने पर पाबंदियां लगाई गई और इत्यादि अभियानों के कारण आज टाइगर्स की आबादी लगभग 6% हर साल बढ़ रही है। आज भारत में और दुनिया में बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें देखने को मिलती है, पर दुनिया की पहली स्काईस्क्रेपर यानी गगनचुंबी इमारत कौन सी थी? दुनिया की पहली स्काईस्क्रेपर साल 1885 में शिकागो में बनाई गई थी। इस बिल्डिंग का नाम होम इंश्योरेंस बिल्डिंग था। ये बिल्डिंग 10 फ्लोर्स की बनाई गई थी और इसकी हाइट 138 फीट थी। ये दुनिया की पहली बिल्डिंग थी
जिसमें स्ट्रक्चरल स्टील फ्रेम का इस्तेमाल किया गया था। स्ट्रक्चरल स्टील क्या होता है? रोड्स के साइड में जो स्टील के लंबे पोल्स होते हैं जिन पर बिजली की तारों को बिछाया जाता है, वो स्टील के पोल्स स्ट्रक्चरल स्टील का एग्जाम्पल है। साल 1884 में ये बिल्डिंग डिजाइन की गई थी। ये बात जानकर आप चौंक जाओगे कि सैमसंग जो इतने इनोवेटिव स्मार्टफोन्स बनाती है और पूरी दुनिया में अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और स्मार्टफोन्स बेचती है, उस सैमसंग कंपनी की शुरुआत एक ग्रोसरी स्टोर के रूप में हुई थी। साल 1938 में सैमसंग ने ग्रोसरी बेचना शुरू किया और साल 1960 में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एंटर किया। इतना ही नहीं, सैमसंग एक फुल टाइम वेपन मैन्युफैक्चरर भी है। पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े जंगल हैं और उन जंगलों में लाखों करोड़ों पेड़ होंगे, पर पृथ्वी पर सारे पेड़ों की संख्या कितनी होगी? क्या पृथ्वी पर जितने पेड़ मौजूद हैं उन्हें कभी गिना जा सकता है? पृथ्वी पर सारे पेड़ों की संख्या जानकर आप हैरान रह जाओगे। पृथ्वी पर मिल्की वे गैलेक्सी में जितने तारे हैं उससे ज्यादा पेड़ हमारे ग्रह पर है। वैज्ञानिकों को उन्हें मापने के लिए एक नई विधि खोजनी पड़ी और उन्होंने वास्तव में गणना की है कि मिल्की वे आकाशगंगा के तारों से ज्यादा पृथ्वी पर पेड़ है। साइंटिस्ट्स ने अंदाजा लगाया है कि मिल्की वे गैलेक्सी में तारों की संख्या 100 बिलियन से 400 बिलियन तक है, पर उनका ये अनुमान है कि पृथ्वी पर 3 ट्रिलियन पेड़ है। ये बहुत सारे पेड़ है। पृथ्वी पर आज इतने सारे पेड़ होने के बावजूद ये अभी भी बहुत जरूरी है कि हमें हमारे जंगलों की रक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इंसानों ने अब तक का सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया है? कई लोग जवाब में कहेंगे बुलेट ट्रेन या सुपरसोनिक प्लेन, पर यह सही जवाब नहीं है। द पार्कर सोलर प्रोब ये इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट है। अमेरिका की स्पेस रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने अपने एक स्पेस मिशन के लिए एक यान का निर्माण किया। इसी यान का नाम द पार्कर सोलर प्रोब रखा गया। प्रोब का मिशन था सूर्य के नजदीक जाके सूर्य की सबसे बाहरी परत को समझना। सूर्य तक पहुंचने के इस सफर में शुक्र के निकट से गुजरने से पार्कर सोलर प्रोब को थोड़ी गुरुत्वाकर्षण सहायता मिली और अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 6,35,266 किलोमीटर प्रति घंटे की तीव्र गति तक पहुंच गया और द पार्कर सोलर प्रोब मानव निर्मित सबसे तेज वस्तु बन गया। पूरी दुनिया में जितना गुड़ का उत्पादन होता है उसमें से 55% गुड़ केवल भारत में ही बनाया जाता है। विश्व में लगभग 25 देशों में गुड़ का उत्पादन होता है, जहां प्रति वर्ष कुल उत्पादन लगभग 13 मिलियन टन होता है। भारत असंगठित कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र के तहत गुड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में सबसे ज्यादा गुड़ का उत्पादन किया जाता है। भारत में पैकेज गुड़ का बाजार 2023 में 63.5 बिलियन रुपए तक पहुंच गया। प्रकाशक को उम्मीद है कि 2032 तक ये बाजार 186.0 बिलियन रुपए तक पहुंच जाएगा।